और अभी जो यूएस कहता 70% मिसाइल और ड्रोन बनाने का हमने इनका जो व्हाट डू कॉल दिस इंफ्रा था, वट एवर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर था, प्लांट था, स्टील था, इंजन था, वट एवर, वो हमने ठोक दिया। दुख की बात यह है अब आईआरजीसी वाले गंदगी के पे उतर आए, पूरे आतंकवादियों को खशोश पे उतर आए। इन्होंने धमकी दी है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन कैंपसेस हैं, उनको ठोक दिया जाएगा। अमेरिकन यूनिवर्सिटी शायद कतर में या कुछ, उसने अपने स्टूडेंट निकाल दिए, उसने अपने कैंपस खाली कर दिए कि ये ठोक ना दे। यानी कि देखिए अब कैंपस में तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों का कोई मिलिट्री से लेना देना नहीं। अगर बच्चों को मिलिट्री से लेना नहीं, कैंपसों पे अटैक क्यों करे? पूछो इनको, बोलो इसको फिदार हकान को पकड़ो इसका गला और बोलो अब बता के जा अपने जहादियों को बता ये कैंपस पे क्यों अटैक कर रहे हैं? यहाँ 20-20 साल के बच्चे पढ़ते, इनसे तुम्हारा क्या मतलब? यहाँ कौन सी मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है? और यहाँ अधिकतर बच्चे मुसलमानों के ही होंगे, मिडिल ईस्ट में कैंपस है। भाई बाहर के भी बच्चे होंगे, आपका बच्चा भी हो सकता, हमारा बच्चा भी हो सकता। कि अब तुम बच्चों को मारोगे जहाद के नाम पर? खुद तो तुमने 12 साल के बच्चों को बोल दिया बेटा जाओ जहाद करो, तुम्हारी फौज में भर्ती करा दी। मतलब ये इस आतंकवादी रेजिम की आतंकवादी मेंटेलिटी को कहीं ना कहीं दर्शाता, कहीं ना कहीं बताता है। और आज ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप के अगेंस्ट यूएस में प्रोटेस्ट निकल रहे, ट्रंप का ये हो रहा, ट्रंप लुक एट योर यूएस। अबे तुम अपनी देखो, अपनी लगी पड़ी है, कुर्सी में आग लगी पड़ी, करो पड़ोसी का सोफा कैसा है। अबे क्या करना तुम्हें, अब देखो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया कि हॉर्मोस में बड़ा हमला हुआ, बड़ा एम्यूनिशन डंप हैज बीन टेकन आउट, और ये V2 बॉम्बर्स का कार्रवाई होगी। बाकी यूएई ने $530 बिलियन इनका जब्त कर दिया है, और यूएई और इनके जितने ईरान के बोला निकलो यहाँ से। अब तैयब अर्दोगन को बोलो यूएई ने पैसे जब्त कर दिया, निकाल दिया, सारे मुसलमान एक है, शिया सुन्नी का फर्क नहीं है। बट हाँ, तैयब अर्दोगन पे मिसाइल नहीं चलती और कतरियों पे मिसाइल नहीं चलती। अभी बेचारे कुवैत में 10-10 सिपाही क्रिटिकली इंजर्ड है, पर वहां मिसाइल नहीं चलती। बस एक ही बात है भाई साहब। और इजिप्ट ना बिल्कुल अब सामने खेल रहा है, इजिप्ट तुर्की सामने आके खेले, जबकि इजिप्ट का बजट सर अगर अमेरिका पैसे न दे, दे हैव अ रेवेन्यू डेफिसिट, दे कैन नॉट रन द गॉडडैम कंट्री। इजिप्ट का डिप्लोमेट कह रहा है कि भाई ये जितनी भी चीजें हो रही है आसपास, इसका जिम्मेदार तो इजराइल है सारा। पहले ये आपके तुर्किया वाले करें, इजिप्ट करे, इसका सारा जिम्मेदार इजिप्ट, ये है इजराइल। वरना ये कितना बड़ा शांति था, और जितनी भी आज तक यहाँ पीस प्रोसेस हुए हैं उन सबको कत्ल करवाने का काम बेंजामिन नेतन्याहू का किया है। बिकॉज यहाँ मुज़ाकरात इसीलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि इजरायली हर एक को कत्ल करा देते हैं। मतलब इजराइल पीस का दुश्मन है। और जब इजरायलियों ने एक चीज बोला ये जो तुम्हारे ईरानी है पिछले 50 साल से डेट टू अमेरिका डेट टू इजराइल, तो कह रहे पिछले 25 दिनों में इन्होंने 17 कंट्रियों पे हमला किया, हमने 77 ईयर्स में 17 कंट्रियों पे हमला नहीं किया। अब मुझे बताइए पीस का दुश्मन कौन है? अब मुझे बताइए आतंकवाद कौन है? क्या इजरायलियों ने कभी बोला कि बच्चों को मारेंगे, स्कूल के यूनिवर्सिटियों पे हमला करेंगे? इजरायलियों ने बोला इन फिरहान हकान को, बोलो इस इजिप्शियन डिप्लोमेट को, पूरी अलतकिया की दुकान चला रखी है साहब। जितना अलतकिया को जगह दी जाएगी उतनी ये दुकानें चलेगी। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो पूरे शोरूम खोल दिए लोगों ने, दिन भर अलतकिया, दिन भर पूरे भाई साहब पूरा मतलब एपिसोड चल रहे हैं अलतकिया पे। अरे अब हमने ये कर दिया, अब हमने ये कर दिया। आप समझिए सनातनियों, समझो अलतकिया क्या होता। मतलब यहाँ मुसलमान को नहीं छोड़ रहा, वहां भी अलतकिया का यूज हो रहा। और यही लोग आके पाकिस्तान में बैठ के पता नहीं कौन सा मुस्लिम कॉर्ड बना रहे, कौन सा मुस्लिम नेटो बना रहे, क्या कर लोगे भैया, हमें तो समझ नहीं आता। ये कहानी बात है। और आज अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल या किसी पेपरों में रिपोर्ट आया है, इंपॉर्टेंट लाइन है सर, 97% इनके मोबाइल लॉन्चर्स तो गए। हाँ, कुछ मोबाइल लॉन्चर्स रिपेयर भी होंगे, कुछ फिर सक्रिय हो सकते हैं, पर ये जो रिपेयर हुआ लॉन्चर होता है, ये पता है क्या होता है? ये देसी तमंचा होता है। मतलब ना गोली चला तो उसी में फट जाती, कई बार मुंह फाड़ देती है। आपने वो देखी थी ना मिर्जापुर, जो हमारे क्या थे वो कालीन भैया, वो जो तमंचों का व्यापार करते हैं, वही वाला तमंचा ये रिपेयर लॉन्चर। बट एनीवे, यहाँ तो सबको शाहिद होना है, तो इन्हें तो रिपेयर लॉन्चर का भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये जन फदा होने वाला है, तो फिर तो भाई कोई बात नहीं पड़ती। अब यहां पे आप देखिए, ये कहते हैं कि 88% जहां सॉलिड फ्यूल बनता था मिसाइल्स के लिए, या सॉलिड फ्यूल की स्टोरेज फैसिलिटीज थी, या डिपोज थे, या केमिकल प्लांट्स थे, उनको सबको ध्वस्त कर दिया है अमेरिका ने और इजराइल ने। 88% सॉलिड फ्यूल गया। यानी कि सॉलिड फ्यूल के, वो सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल में फर्क क्या है? लिक्विड फ्यूल में आपको भरने में 5-6 घंटे 4 घंटे लगते हैं, मिसाइल आराम से डिटेक्ट हो जाती है और फटने से पहले वहीं फट जाती है।
अब सॉलिड फ्यूल में आप 4-5 घंटे में 4-5 मिनट में मिसाइल को फायर कर सकते हैं, मिसाइल चली जाएगी, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। सो सैटेलाइट्स के लिए और ऑल के लिए डिटेक्शन टाइम इज वेरी वेरी लो, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 88% साहब इंफ्रास्ट्रक्चर गया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन कतार अपने लोगों को निकाल रही है, कैंपस खाली कर रही है, बोलो जाओ निकलो यहां से। और हमारा सेल्समैन ज़ेलेंस्की पहुंचा जॉर्डन, अब किंग अब्दुल्ला साहब से मिलेगा, अब हम उन्हें यूक्रेनी जादू बेचेगा, यूक्रेन का जादू का पिटारा वो नया कह रहा, यूक्रेन का ऐसा एंटी डिफेंस सिस्टम है, एक भी ड्रोन नहीं आएगा। बेटा भाई उससे पूछो तूने अपने बचा लिए? तेरे ड्रोनों के जितने पुतिन ने तेरे पे ड्रोन चलाए और ठोका तुम्हें, भाई तुम जैसा सेल्समैन दुनिया में हमने नहीं देखा। तुम्हें तो सर्कस में होना चाहिए भाई। हाँ वैसे कॉमेडियन सर्कस में ही होते, तुम्हें तो सर्कस में होना चाहिए, सेल्समैन क्या हो। मौसवी का भी प्लान है भाई मारना, जबरदस्त प्लान था, अमेरिका में घुस के अमेरिका के रडार्स को ध्वस्त करना है। और ये जो जज साहब थे हमारे, एक तो जिनको मारा गया था, जो लोगों को बड़ी फांसी वासी की सजा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो फिर सक्रिय हो गया है, वो आज फिर कुछ बकवास कर रहा है, इंशाल्लाह अब हम फांसी देना शुरू कर देंगे। कुछ प्रोटेस्टरों को इन्होंने एग्जीक्यूट किया है, एक लड़की भी थी, मैंने उसका नाम भी बताया आपको, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मेरा दिल बड़ा व्याकुल हुआ, बट जो हकीकत है वो है। कुवैत में मैंने आपको बोला क्या हुआ, दिस इज वेरी बैड। और आज कम से कम 10 से 12 कमांडर आज भी ढेर हुए, छोटे बड़े मिड लेवल के कमांडर हैं। हिजबुल्लाह की अच्छी तरह से ठुकाई हो रही है। अरे ये तुम्हारे होतियों को क्या हो गया विनोद बाबू, एक मिसाइल चलाई है, ये ऐसे चलेगा क्या काम? अरे ऐसे जहाद होगा क्या? तुम तो कहते मैदान करबला शुरू के, अगर 48 घंटों में एक मिसाइल चलाएगा तो मतलब तिलों में तेल नहीं है, मतलब फिर क्या ये मतलब वो टिक बॉक्स से क्या हाजिरी लगाने के लिए? ठीक है साहब, वो तेहरान से बहुत फोन आ रहा है यार, चलो एक आध चलाओ देखो, पर ऐसा करो इसराइल की तरफ मत चला ना, वो जो डेजर्ट है ना नेगेव डेजर्ट, वहां की तरफ चला, फिर बोलो हमने इसराइल की तरफ मिसाइल दागी है, पर ये नहीं बोला डेजर्ट की तरफ चलाई है। वैसे आज दिमोना टारगेट हुआ था फिर से, और जो दिमोना का इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ कुछ मिसाइलें गिरी है। इलियात में 2 डायरेक्ट हुए हैं, क्या वो बाबाशीर जगह है जो पहले भी हिट हुई थी, उसको टारगेट किया गया है। पर मोर ओवर माइनर लॉसेस कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, बट इन्होंने दिमोना को ये फिर टारगेट करने की बातें करें। और वहाँ बुशेर के आसपास फिर आज ठुकाई हुई है, फिर वहाँ की पोर्टों को नर्म किया गया है। और जो पर्शियन गल्फ और आपके कैस्पियन सी के पोर्ट है, कॉन्स्टेंटली उनको पाउंड किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली उनके डिफेंसेस को खत्म किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो इशारे दे रहा है वो तो वैसे बोल चुका है, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। नहीं, मेरे मुंह से गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं कहना था, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। अब ईरानी कल कह रहे थे इसको हम ईरान का हिस्सा घोषित कर देते हैं, और जो यहां से आएगा मुझसे जजिया लेंगे, हम इसको नेशनलाइज कर देते हैं। मैंने कहा पिताजी की जागीर है ना कि नेशनलाइज कर लिया, पड़ोस के खेत में पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, मतलब तुम्हारे आके पिताजी का पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म खोलेगा वहां पे पड़ोस, हम इसको नेशनलाइज कर देंगे। वही वाली ब्रेवाडो, अमेरिकनों तुम आ रहे हैं, एक ने तो ये भी बोला है कि अमेरिकनों को यहाँ आने दो, हम उनकी बोटी बोटी करके अपने कुत्तों को उनका गोश्त खिलाएंगे। मतलब यू लुक एट द हिपोक्रेट्स देयर। इतनी पिटाई ठुकाई के बाद अभी कह रहे हो कि मुज्तबा ने ऐलान किया है। अबे मुज्तबा क्या हो गया, फैंटम हो गया, जिंदा है नहीं है, कहाँ है? अगर ताकत है तो 8 मिसाइलें क्यों चला रहे हो आजकल? कहाँ गया जिहादी जनून, कहाँ गया वो जोश, कहाँ गया अमेरिका को डराने वाली बात? भाई रे किसी ने भाइयों वो आफरीदी को देखा था, वो जो आफरीदी साहब 2 बार पिक्चर में आए थे, वो आफरीदी साहब ने महसूद पर जिसके तो बेचारा सड़कों पे कल घूम रहा था, कह रहा है अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरा एआई वीडियो नहीं असली है, देखो हाथ लगा के देखो, थप्पड़ मार के, नहीं वो कह रहा था थप्पड़ मार के देखो मैं जिंदा हूँ। महसूद पेजिस्कियन कह रहा है मैं जिंदा हूँ। तो अब ये 2-4 लीडर ही बचे। वैसे ये जो इनका स्पीकर है उसका भी एक आध बयान आया था, इस अमेरिकनों आओ, हमने तुम्हारे लिए लॉट ऑफ सरप्राइजेस इन प्लेस। तो बॉस जिस हिसाब से इनकी ठुकाई हो रही, पिटाई हो रही है, जिस हिसाब से इनकी मिसाइल ध्वस्त की जा रही है, I don't think they have a lot on the table. I don't think they have a lot on the cards. But America is playing some game. मैं आपको कह रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का प्लान बन रहा है, 80-20 वॉर। पहले मैं 60-40 कहता था, फिर 70-30 कहता हूँ। आज का असेसमेंट है 80-20 वॉर होगा, 80% वॉर होगा, 20% वॉर नहीं होगा, बिकॉज आई हैव इंक्रीज माय असेसमेंट, बिकॉज आई कैन सी द चैलेंजेस व्हिच आर शेपिंग अप।